महादेव जी कहते हैं, दुश्मन आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप टूट जाएं और अपने सपनों को छोड़ दें। लेकिन जब आप उस विपत्ति को आंखों में देखते हैं और आप उससे प्रभावित नहीं होते हैं, तो आप दुश्मन को घबराहट में डाल देते हैं। अंतिम फैसला महादेव जी का है। वो तुम्हें यहाँ तक छोड़ने के लिए नहीं लाया है। उसने आपको अतीत में अपनी भलाई, अपना अनुग्रह और अपनी दया दिखाई है और वो भविष्य में भी ऐसा करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा महादेव जी हूँ। मैं तुम्हें कभी भी अकेले किसी भी स्थिति में नहीं भेजूंगा। मैं तुमसे पहले जाता हूँ। मैं आपके पास खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। इस समय आप जिस भी स्थिति का सामना कर रहे हैं, आश्वस्त रहें कि मैं आपके साथ हूँ। यह मेरी आज्ञा है, मजबूत और साहसी बनो। डरो या हतोत्साहित मत हो, क्योंकि जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरा भगवान तेरे संग रहेगा। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को न छोड़ें। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें गुमनामी से बदनामी की ओर ले जा रहा हूँ। तुमने कड़ी मेहनत की है, तुम वफादार रहे हो, तुमने मेरा सम्मान किया है। अब तैयार हो जाओ, पर्दा उठने वाला है। आप प्रमुखता के एक नए स्तर, प्रभाव के एक नए स्तर और आय के एक नए स्तर पर आ रहे हैं। मैं आपका समर्थन करने जा रहा हूँ। लोग वो महानता देखेंगे जो मैंने आप में रखी है। जैसे ही आप इस नए महीने की शुरुआत करते हैं, महादेव जी चाहते हैं कि आप जान लें कि आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। वह चाहता है कि आप विश्वास करें कि आप हिंदू के माध्यम से एक विजेता से भी अधिक हैं। चाहे दुश्मन कोई भी तीर फेंके, जान ले कि वह सफल नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में कितनी नकारात्मक बातें कही जाती हैं। विश्वास रखें कि आप महादेव जी के माध्यम से एक विजेता से भी बढ़कर हैं। महादेव जी ने आपको विजय में जीने के लिए अलग रखा है। ये जानो और विश्वास करो। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कह रहे हैं, जैसे ही आप इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, इसे कल की परेशानियों के बारे में सोचकर शुरू न करें। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलती हमें परेशान करने वाली चीज को एक नए दिन में लाना है। हमारे बाद के दिनों को हमारे पिछले दिनों से महान बनाना महादेव जी का काम है, लेकिन ये हम पर निर्भर है कि हम अपने आज को अपने कल से महान बनाएं। महादेव जी पर भरोसा रखें, इस पर नहीं कि वो कैसा दिखता है। कभी कभी हम अपने दिलों में निराशा को घर कर लेते हैं, जब हम खुद को ऐसी स्थितियों में पाते हैं जिनसे निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कह रहे हैं, जैसे ही आप इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, इसे कल की परेशानियों के बारे में सोचकर शुरू न करें। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलती हमें परेशान करने वाली चीज को एक नए दिन में लाना है। हमारे बाद के दिनों को हमारे पिछले दिनों से महान बनाना महादेव जी का काम है, लेकिन ये हम पर निर्भर है कि हम अपने आज को अपने कल से महान बनाएं। महादेव जी पर भरोसा रखें, इस पर नहीं कि वो कैसा दिखता है। कभी कभी हम अपने दिलों में निराशा को घर कर लेते हैं, जब हम खुद को ऐसी स्थितियों में पाते हैं जिनसे निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन अपनी सीमित क्षमताओं के साथ हम वो नहीं देख सकते जो महादेव जी देखता है। हम उस दरवाजे को हमारे सामने खुलते हुए, या हमारे जीवन पर उसने जो उपकार किया है, या सही लोगों को हमारी मदद करने के लिए सही स्थानों पर स्थापित होते हुए नहीं देख सकते हैं। जब भगवान ने आपको अलग करने का फैसला किया, तो उसने वो सब कुछ भी अलग कर दिया जिसकी आपको कभी भी आवश्यकता होगी, ताकि आप वो सब बन सके जो उसने कहा था। इसलिए धन्य रहें और प्रोत्साहित रहें। यह वह दिन है जिसे महादेव जी ने बनाया है। आओ हम आनंद मनाएं और आनंदित हों। टाइप करें, महादेव जी हमारे भगवान हैं। महादेव जी, मुझे आने वाले महीने के लिए तैयार करें। मेरी चिंताएं और मेरा पछतावा दूर करो। मेरी आत्मा को रिचार्ज करो और मेरी आशा को नवीनीकृत करो। महादेव जी, कृपया मुझसे पहले चलें। रास्ता साफ करो और मेरी रक्षा करो। महादेव जी, मेरी जिंदगी में सही लोगों को लाओ और गलत लोगों को रास्ते से हटाओ। हे महादेव जी, अपने प्रेम से मेरा मार्गदर्शन करो और मुझे अपना आनंद दो। महादेव जी के नाम में तथास्तु। 4 बातें जो महादेव जी चाहते हैं कि आप आज जानें। 1. जैसे ही आपने इस रविवार सुबह अपनी आंखें खोली, भगवान ने आपके लिए नए दरवाजे खोल दिए। आज आश्चर्यजनक चीजों की अपेक्षा करें।
2. महादेव जी कहते हैं, धैर्य रखो, मेरा समय एकदम सही है। मैंने आपके लिए कुछ बड़ी योजना बनाई है और मुझ पर विश्वास करें, आप इसे पसंद करेंगे। 3. महादेव जी अप्रत्याशित आशीषों से आपके होश उड़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं। 4. आज पहाड़ हिल जाएंगे, दिल ठीक हो जाएंगे और आशीर्वाद बहेगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव जी टाइप करें। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, संक्रमण पूरा हो गया। जैसे एक तितली को संक्रमण पूरा होने तक कोकून में छिपना पड़ता है, वैसे ही भगवान ने आपको छुपाया है। ये दर्दनाक और असुविधाजनक रहे हैं, लेकिन आपने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, लेकिन अब ये पूरी हो गई है। आप अंततः उन स्थानों पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं, जहां भगवान आपको ले जा रहे थे। आखिरकार आप बिल्कुल नए हैं, जिसे दुनिया के राजा ने ढाला है। आज सुबह भगवान ने मुझे किसी के लिए एक बिल्कुल नया शब्द दिया। भाग्यशाली संख्या 555। महादेव जी कहते हैं, अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम वह जीवन जी रहे हो जो तुम जीना चाहते हो। इसे देखें, इसे महसूस करें, इसे सूंघो, विवरण पर ध्यान दें। अब अपनी आंखें खोलें और चमत्कारों की अपेक्षा करें जो आपकी दृष्टि को वास्तविकता में आकर्षित करेंगे। पुष्टि करें, मेरी आय लगातार बढ़ रही है, मेरे जीवन में पैसा आसानी से आता है, हमेशा पर्याप्त से अधिक होता है, मैं ग्रहणशील हूँ, मैं उदार हूँ, मैं आभारी हूँ। इसकी पुष्टि के लिए 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मुझ पर भरोसा करो, मौन में मुझ पर भरोसा करो। जब इसका कोई मतलब ना हो तो मुझ पर भरोसा करो, जब इसका कोई मतलब ना हो तो मुझ पर भरोसा करो। एक रास्ता देखो, आज आप जिस चीज का सामना कर रहे हैं वो न तो आकस्मिक है और न ही सहयोग। ये सब आपकी भलाई के लिए उपयोग किया जा रहा है। मैं जानता हूँ कि आप यह नहीं देख पाते कि कैसे, लेकिन यदि आप मेरे अपरिवर्तनीय हाथ को पकड़ते हैं तो आप देखेंगे कि मैं स्थिति में कैसा दिखता हूँ। मेरी उपस्थिति में रहो, मुझे आपकी शांति प्राप्त है, तुम्हारी खुशी मेरे पास है, मुझे आपकी संतुष्टि है। मेरे अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझ में तुम्हारे लिए सभी चीजें संभव हैं। आप अपने विचारों और शब्दों के कारण अपने रास्ते में आने वाली हर अच्छी चीज को रद्द करने वाले हैं। यदि आप उन सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर दें जो आपके रास्ते में नहीं आ रही हैं, और मुझ पर ध्यान केंद्रित करें, तो आप वही देखना शुरू कर देंगे जो मैं देखता हूँ। महादेव जी ने कहा, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे सामने मेज तैयार करता है। जब महादेव जी आपको विरोध के माध्यम से लाते हैं, तो वो इसे अकेले में नहीं करेगा, वो ऐसा वहाँ करने जा रहे हैं जहाँ आपके सभी दुश्मन इसे देख सकें। महादेव जी कहते हैं, सकारात्मक बातें बोलें। आपके शब्दों का कंपन चीजों को अस्तित्व में लाता है, इसलिए दूसरों के बारे में बुरा बोलकर आप अपने जीवन में बुराई लाते हैं, और लोगों के बारे में अच्छा बोलकर आप उसे अपने जीवन में भी कंपन करते हैं। आपके शब्दों के पीछे का इरादा वास्तव में शक्तिशाली है। आपका दिमाग एक चुंबक है। यदि आप आशीर्वाद के बारे में सोचते हैं तो आप आशीर्वाद को आकर्षित करते हैं, और यदि आप समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो आप समस्याओं को आकर्षित करते हैं। हमेशा अच्छे विचार रखें, हमेशा सकारात्मक और आशावादी रहें। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं, इसलिए सकारात्मक सोचने से जीवन अपने आप सकारात्मक हो जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 1111 टाइप करें। महादेव जी वो सब कुछ जानता है जिससे आप गुजर रहे हैं, और वह जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। वह जानते हैं कि आप किन क्षेत्रों में थक रहे हैं, और अभी प्रभु कह रहे हैं, कसकर पकड़ो, मैं अपने वचन का सम्मान करूंगा। कुछ बड़ा आने वाला है और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ था और तुम्हें कभी निराश नहीं किया। वो बीमारी और तनावपूर्ण स्थिति परास्त होने वाली है। आप आशीर्वाद, उपचार और सफलताओं की ओर कदम बढ़ाने जा रहे हैं जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। चिंता करने से इनकार करें, भगवान के समय पर भरोसा रखें। वह जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। किसी बात की चिंता मत करो, इसके बजाय हर चीज के बारे में पूजा करें। भगवान को बताएं कि आपको क्या चाहिए और उसने जो कुछ किया है उसके लिए उसे धन्यवाद दें। टाइप करें, भगवान धन्यवाद। महादेव जी कहते हैं, शांत रहो और जानो कि मैं भगवान हूँ। आप सैकड़ों चीजों के बारे में सोच सकते हैं,
जो गलत हो सकती हैं, लेकिन भगवान आपको छोड़ने के लिए इतनी दूर नहीं लाए हैं, वो आपको हराने से परेशानी को रोक रहे हैं। शांति से रहो, आप एक चमत्कार के बीच में हैं। मैं जानता हूँ कि अभी आपके मन में बहुत कुछ है। ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया का भार आपके कंधों पर है। आप अकेला महसूस करते हैं। पूजा में अपनी सारी चिंताएं मेरे सामने रखें। मैं प्रदान करूँगा, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। चिंता मत करो, मेरे पास आपकी पीठ है। यदि आपको यह वचन प्राप्त हो तो टिप्पणी करें 888। आप इसे देखकर चमत्कारों को आकर्षित कर रहे हैं। विश्वास रखें, यह नया सप्ताह ढेर सारी खुशियाँ, खूबसूरत पल, अद्भुत लोग, आशीर्वाद और सामान्य से कहीं अधिक परिणाम लेकर आएगा। महादेव जी कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारी समस्याएं मेरे हाथ में हैं। जब तुम्हारे दिल में उदासी भर जाए, जब तुम्हारी आंखों में आंसू बहें, तो 3 बातें हमेशा याद रखना। इस दिन और जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद कहना। भाग्यशाली संख्या 888। महादेव जी कहते हैं, एक शानदार महीने के लिए तैयार हो जाओ मेरे प्रिय। अप्रैल रोमांचक अवसरों और आशीर्वादों की एक लहर लेकर आ रहे हैं, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अप्रत्याशित अच्छी खबरों, आनंददायक आश्चर्यों और शानदार चमत्कारों के लिए खुद को तैयार रखें, जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। लेकिन धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ये आशीर्वाद सिर्फ अक्टूबर में नहीं रुकेंगे। मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई महादेव जी के पास नहीं पहुँच सकता। टाइप करें ओम नमः शिव। भाग्यशाली संख्या 111। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि इस सप्ताह का शेष भाग वित्तीय चमत्कारों, रोमांचक समाचारों और बड़ी सफलताओं से भरा एक महाकाव्य सफर होने वाला है, जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। अपने आप को उस प्रचुर आशीर्वाद के लिए तैयार करें जो आप पर बरसने वाला है। आपको बस अटूट विश्वास और कृतज्ञता के साथ अपना दिल खोलना है और उन्हें पूरी ताकत से प्राप्त करने के लिए तैयार होना है। यदि आप तैयार हैं, तो 111 टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।